ऑस्ट्रिया, आज चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया को 38 में मिला लिया। जैसे ही इंग्लैंड का साथ मिला इसको, वैसे ही मिला लिया। और उसके बाद 1 सितंबर 1939 को विश्व युद्ध की शुरुआत कर दिया। यहां से तो विश्व युद्ध हम लोग को पढ़ना होगा डिटेल से, लेकिन बस 5 मिनट प्रदेशीय विश्व युद्ध पर नजर बनाइए हमारे साथ। देखिए, एक ए देश समझिए रूस, एक ए देश समझिए जर्मनी, ए फ्रांस, ए पोलैंड और ए इंग्लैंड, ए अमेरिका, ए ऑस्ट्रिया, और कुछ, और जापान को कैसे छोड़ दीजिएगा, और यहां पर ये चीन। इतना देश को हमको समझना है। ये देखिए रूस, ये हो गया जर्मनी, ये हो गया पोलैंड, ये हो गया फ्रांस, ये हो गया इंग्लैंड, और ये हो गया यूएसए यानी अमेरिका, ये हो गया ऑस्ट्रिया, ये हो गया चीन, ये हो गया जापान। अब 2 मिनट समझिए कि 1 सितंबर को, हम अभी न बताएं कि इसी पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को हमला कर दिया। किस चीज के लिए? तो बेजिंग बंदरगाह और पोलिस गलियारा के लिए। अब जब हमला किया जैसे ही पोलैंड पर, उससे पहले तो चेकोस्लोवाकिया को मिला ही लिया था अपने में और ऑस्ट्रिया को, तो जैसे ही तो पोलैंड जीत गया। अब देखिएगा 2 मिनट के लिए देखिएगा, इधर ऑस्ट्रेलिया जीत गया है, लेकिन पोलैंड सिर्फ जीता ही नहीं, यहां पर देखिए कितना लोगों को मारा। यहां पर समझिए कि पोलैंड के नागरिक को कम से कम पोलैंड के नागरिक को 10 लाख लगभग, और जिप्सी को यानी जो छोटे नस्ल के थे वो लगभग 2 लाख के आसपास में मारा। और जब यहां से अब यहूदी की जब बारी आएगी तो यहूदी कम से कम 60 लाख लोग मारे गए। अब वहां भी यहूदी को तो अपने देश में ही मारिए रहा है, लेकिन जब दूसरे देश में भी हमला कर रहा है तो वहां से भी यहूदी को चुन चुन के मार रहा। तो ये डाटा समझिए। अब यहां के बाद जैसे ही हुआ वैसे ही फ्रांस भी जीत गया। अब फ्रांस जैसे ही जीता तो जब इंग्लैंड को, जबकि मित्र था, मैंने बनाया था अपने पक्ष में, तो इसने कहा कि जी आपो आइए, आप क्यों इसका साथ दिए थे पहले, आइए। इंग्लैंड से भी मोर्चा खोल दिया। अब जैसे ही इंग्लैंड से मोर्चा खुला, सबसे ज्यादा खुश थे यहां सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी बहुत, क्यों कि इंडिया में भी उस समय इंग्लैंड का ही अधिकार था, और जैसे ही हिटलर वहां पर किया वैसे ही सुभाष चंद्र बोस जी बोले कि बस बस एक व्यक्ति ऐसा मिला है जो कुछ भी कर सकता है। और ये नकली पासपोर्ट भारत से बना के जर्मनी पहुंचे, नकली पासपोर्ट के साथ ये जर्मनी पहुंचे, और इनको पता था कि हिटलर अपने जैसा 10 हिटलर बना के प्लास्टिक सर्जरी करवाया है, ताकि उधर भी युद्ध हो रहा है सैनिक के साथ तो हिटलर उधर भी हैं, इधर हो रहा है तो हिटलर इधर भी हैं। लेकिन हिटलर चुपचाप अपने बर्लिन में बैठ के सब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और इनको पता था जैसे ही गए वहां कि इंडिया से आए हुए हैं हिटलर को, तो आइए। हिटलर आए, ओरिजिनल आए नहीं आए जी, बोलिए क्या सेवा करें, आप इंडिया से आए हैं, बहुत बढ़िया। तो नहीं, हमको आपसे काम नहीं, ओरिजिनल हिटलर से काम है। फिर दूसरा हिटलर आए, वो भी ओरिजिनल नहीं थे। जी आप क्या सेवा करें, बहुत बढ़िया, बताइए। तो नहीं, हमको आपसे भी नहीं, हमको ओरिजिनल हिटलर से काम है। लास्ट में हिटलर को आना पड़ा। अब हिटलर जैसे ही आए तो बोले कि हाँ बोलिए क्या बात है, बोलो। तो खड़ा हुए तुरंत अपना बोले कि हाँ आपसे ही काम है। तो हिटलर भारी चिंता में, जी आप पहले सब छोड़िए, पहले बताइए कि आप हमारा पहचाने कैसे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी बोले कि जी एकदम एक्टिविटी से पहचान गए। वो लोग आया तो हमरे से पूछ रहा है कि क्या सेवा करे, और आप आए तो बोले कि हाँ बोलिए, आपकी एक्टिविटी से पता चला है कि आप ओरिजिनल है। सुभाष चंद्र बोस जी बोले कि हाँ बोलिए क्या काम है। सुभाष चंद्र बोस जी से पूछे कि क्या काम है, बोलिए। तो देखिए आप इंग्लैंड पर तो हमला किए ही हुए हैं, और यहाँ भी इंग्लैंड का अधिकार है,
और हम भी आईपीएस का ट्रेनिंग किए हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस जी बोले, और 1 लाख खाली हमको सेना दे दीजिए और उसके बाद हम यहाँ समझाइए देंगे कि क्या होता है। लेकिन हुआ क्या कि इंग्लैंड से तो लड़िए रहा था, लेकिन साथ में इसने मोर्चा खोल दिया था रूस के तरफ भी। क्यों? और रूस को हम लोग समझ रहे हैं कि उस समय ये रूस की सेना नहीं है, सोवियत संघ की सेना है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब सोवियत संघ यानी लेनिन के बाद, स्टालिन के बाद देखें हम लोग कि अब वो जार निकोलस द्वितीय वाला रूस नहीं है। रूस अब बहुत बदल चुका है। अब बोला हिटलर की, देखिए हम दोनों मोर्चा पर युद्ध खोले हुए हैं और इसलिए दोनों मोर्चा पर युद्ध खोले, हम तो सेना नहीं देंगे, लेकिन आप घबराइए नहीं। उसी बीच में कहानी का दूसरा प्रसंग सुनिए कि जब ये युद्ध चल रहा है, उसी समय अमेरिका समझ गया कि अगर ये जीत गया तो अगला नंबर हमारा है। इसीलिए ये कड़ा प्रतिक्रिया दिया कि हिटलर अभी भी समय है, सब कुछ रोक दो और जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं कुछ बोला, अभी जापान जो है ये उठा और इसका एक प्रहारवन जो है यहाँ पर इसका सेना और कई जहाज डुबा के इधर आ गया। अगला दिन पेपर में आ रहा है कि बैठ के युद्ध देखो, ताकत इधर भी है। हिटलर को बोला ये कदम आप बढ़िया कर रहे हैं, आपके साथ ही लोग गलत किया है आपके साथ, और यही समय है, एकदम आप चढ़ रही है। आप हमको भी याद करिएगा, अगर दिक्कत होगा तो हमको भी याद करिएगा, हम भी आपके साथ है। यही बात सुभाष चंद्र बोस जी को हिटलर बोला कि आप मायूस नहीं हुए, हम तो सेना नहीं देंगे, लेकिन आप लाइए, हम चिट्ठी लिख दिए हैं और आप यहाँ चल जाइए और यहाँ से सेना ले लीजिए। यही से जब सेना लिए सुभाष चंद्र बोस जी, तो इसी सेना का नाम था आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज। अब समझिए कि आजाद हिंद के जैसे ही बढ़े, तो जैसे ही म्यांमार वर्मा जीत के अंडोमान जीते, वैसे ही रेडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए कि अब महात्मा गांधी को उसी समय राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस संबोधित किए कि राष्ट्रपिता, अब हम लोग जीत रहे हैं, म्यांमार वर्मा अंडोमान निकोबार हम जो जीत के आगे बढ़ रहे हैं और 1 लाख सेना है, अब हम भारत के लिए कुंज कर रहे हैं। अब यहाँ आइए दूसरा प्रसंग। अमेरिका जब ये आ गया तो अमेरिका बोला कि देखो और कोई लड़ना चाह रहा है, तो जापान चीन को भी कई बार हराया हुआ है, तो चीन भी जापान से दुखी है। चीन बोला कि जी हम भी आपके साथ है, तो बहुत बढ़िया। तो युद्ध 2 मोर्चा पर लड़ रहा है हिटलर, और अमेरिका बोला कि देखो 2 मोर्चा तो पकड़ा है, अगर तीसरा मोर्चा हम लोग खोलेंगे तभी हार सकता है। और यही मोर्चा फ्रांस के तरफ से अमेरिका जैसे ही खोला, अमेरिका चीन की मदद से, वैसे ही हिटलर की कहानी अलग होने लगी। अब इधर का सेना पीछे जाता तो इधर का सेना बढ़ती, उधर से सेना अगर पीछे तो उधर की सेना बढ़ रही थी। अब लगा कि कहानी बदल गया अमेरिका को एंट्री मारने की। अब जर्मन में हिटलर जैसे ही ये सेना अंदर घुसी बर्लिन में, उसी बर्लिन में हिटलर बैठ के सब मॉनिटरिंग कर रहे थे। अब लगा कि अब नहीं हम लोग बचेंगे, इसीलिए हिटलर अपने बुलवाए कि जितने नाजी दल के सदस्य हैं सभी लोग, उन लोग के हाथ पर चढ़ने से बेहतर है कि आप लोग अपने से अपना जान दे दीजिए, आत्महत्या कर लीजिए, परिवार सहित अपना मर जाइए। और जब सोवियत संघ की सेना अंदर घुसी तो देखी कि ये लोग यहूदियों पर कितना अत्याचार किया है, और उसी प्रकार अब नाजी दल के सदस्यों को घींच के ये लोग वही कर रहा था, बाँ कबार रहा है, गोड़ कबार रहा है, उसी निर्दयी तरीके से लोग मार रहा है। हिटलर को लगा कि अब हम भी नहीं बचेंगे, तो हिटलर अनाउंस करवाया। अब देखे कि हिटलर का ही प्रचारक मंत्री गोबल्स था, वो भी अपने पत्नी और अपने परिवार के साथ ये आत्महत्या कर लिए, जहर खा लिए। हिटलर अपने पत्नी को साइनाइड का गोली दिए कि तुम भी मर जाओ, क्योंकि खाली अगर पता चल गया कि तुम हिटलर की पत्नी हो, तुमको बहुत कष्ट देगा सब, इसीलिए तुम भी मर जाओ। हिटलर खुद मर गया। अब आइए कहानी का अगला प्रसंग। अब सुभाष चंद्र बोस जी जो सेना लेके चढ़ रहे थे, जापान समझ गया हिटलर के मरते कि अब अगला नंबर हमारा है, और जापान अपना पूरा सेना खींच लिया। ये जापान पूरा सेना अपना बुला लिए, और सुभाष चंद्र बोस जी इसी कलकत्ता एयरपोर्ट से कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं।
अंग्रेज एकदम दोषी, इनको तो बोला कि आईपीएस का ट्रेनिंग हमारे यहाँ से लिए हैं, हमारे के यहाँ से दिखा रहा है। और ये यही कलकत्ता एयरपोर्ट से सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। कई लोग इनका नाम कुछ दिन पहले तक एक थे, बीच में बात उठी थी देवराहा बाबा का, लोग बोला कि जी वही है, भेष बदल के हम लोग नहीं पहचाने क्योंकि उनके बॉक्स में सुभाष चंद्र बोस जी का पारिवारिक फोटो देखने को मिला हुआ था। अब जब ये चीज समझ गए आप लोग, तो इनको भारत सरकार बोली कि हम लोग भारत रत्न देके मरणोपरांत भारत रत्न दिया जा रहा है सुभाष चंद्र बोस जी को। लोग पूछा कि जी कन्फर्म है कि मर गए हैं, तो सरकार तुरंत जांच कमेटी बनाई, बोली कि नहीं नहीं हम नाम वापस ले रहे हैं हम। ये प्रसंग सुन लिए। अब आइए, जब हिटलर मर गया अभी बचा जापान। अब 2 मिनट और 2 मिनट पर 2 मिनट नजर बनाइए, ये जापान। अब ये जापान, अब देखिए यहां से, अब अमेरिका, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, इधर है छोटका जापान। अब समझिए कि सब मिल के अब बोला देखो ये जो यहाँ नुकसान किए हो उस टोटल व्यक्ति का पैसा यहाँ लौटाओ, जो नुकसान किए हो उसका भरपाई करो। किसको? जापान को। अब जापान देखिए कड़ा प्रतिक्रिया जापान दिया। क्या हमको हिटलर समझे हैं? आइए लड़ लिया जाए। अब देखिए 5 से लड़ने के लिए तैयार है जापान। सिर्फ तैयार ही नहीं है, 4 से 5 महीना तक लोग कहता है कि ये लड़ते रह गया लेकिन जापान का कुछ नहीं हुआ। यही सब देख के पूरे विश्व में, पूरे समाज में जंग हसाई होने लगी। किसका? अमेरिका का। तो अमेरिका का जब जंग हसाई होने लगी तो अमेरिका गर्म हो गया। अमेरिका बोला कि अब ऐसे नहीं होगा। यही आप लोग नाम सुने होंगे कि 2 चीजें यहां से हुई, इधर का मिटाते हैं। अब यहीं से हुआ क्या? तो 6 अगस्त 1945 यहां आपको हिरोशिमा पर लिटिल नामक बम ये अमेरिका फेंका। जैसे ही 1 लाख लोग खत्म, एक शहर के लोग। ऐसा बम जापान न कभी देखा था, न अपने यहाँ रखा था, न बनाया था। अगर जापान रखा रहता तो कुल्हिन पर बिक देता, पर बिक चुका होता। वहीं पर जापान हाथ खड़ा कर दिया कि चलिए ठीक है, अब आप जो बोलिए हम देने के लिए तैयार हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अमेरिका बोला कि अगर हम हरजाना लेंगे तो लोग कहेगा कि जी तुम भी तो अब मारे हो, ये हरजाना कौन देगा। इसीलिए अमेरिका बोला कि अब हरजाना का तो बात नहीं है, और कुछ लेना है तो ले लो। केतनो नानुकुर किया। 6 के बाद 2 दिन के बाद आपका 9 अगस्त को फिर से 9 अगस्त 1945 को ये हिरोशिमा के बाद नागासाकी पर जो बम बिगा, यहाँ पर फाइटमैन था। और इसी बम के एक्सपेरिमेंट से द्वितीय विश्व युद्ध खत्म है। लोग बोल दिया है अब कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो लोग पढ़ रहे हैं, तृतीय हुआ लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर तृतीय हुआ तो चौथा कबो नहीं होगा। मतलब कि अब सेना का लड़ाई नहीं रह जाएगा बाबू, अब मिसाइल का लड़ाई रह जाएगा। क्या वो कहेगा कि जी 1 शहर गायब, तो वो कहेगा कि 1 शहर, 2 शहर गायब, 2 शहर, 3 शहर गायब, 3 शहर, मतलब ऐसे स्तर की अब लड़ाई हो जाएगी। इसलिए लोग अनुमान लगाया। यहां तक आप लोग बात समझ गए। अब यहां के बाद अब युवाओं के प्रति हिटलर की क्या सोच था उसको बस 2 मिनट समझ लीजिए, ताकि इसको आज खत्म करेंगे। तो